हेलो एवरीवन। आज की क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा नया टॉपिक, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है विच इज ज्योमेट्री। देखिए, ज्योमेट्री एक ऐसा टॉपिक है जिसका प्री आरएमओ के अंदर वेटेज सबसे ज्यादा है। हम कह सकते हैं कि इसका टॉपिक का मिनिमम आपको 25% से लेकर के 30% वेटेज तक मिल सकता है। यानी कम से भी कम 25% वेटेज है इसका। और एक ऐसा एग्जाम जिसमें कट ऑफ ही 20% के आसपास जाता है। आपको तो पता ही होगा, अगर प्रीवियस ईयर के आपको कट ऑफ पता है। राजस्थान की बात करें, अराउंड 20% कट ऑफ है। इन सम स्टेट्स को 5% तक भी कट ऑफ है। ठीक है, तो एक ये टॉपिक ऐसा है जो आपको बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंस रखता है और जो आपको स्कोर करवा सकता है। बशर्ते बस ये कि ज्योमेट्री बाकी टॉपिक्स के कंपैरेटिवली मैं मानता हूँ कि थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेता है किसी भी स्टूडेंट के लिए। जो दूसरे टॉपिक से माइट बी पॉसिबल, मुझे ऐसा फील होता है पर्सनली कि वो दूसरे टॉपिक्स तो, क्योंकि मेरा अब तक का जो एक्सपीरियंस है इतने सालों से बच्चों को पढ़ाने का, उसमें मैंने ये देखा है कि ज्योमेट्री बच्चों को सबसे ज्यादा परेशान करता है। ठीक है, बट ये एक ऐसा एरिया है जिसमें मैं बहुत श्योरली कह सकता हूँ कि मैं आपको बता सकता हूँ कि इस जोन से क्वेश्चन आएगा और इस जोन से क्वेश्चन आएगा। मैं आपको अभी हल्का सा डिस्क्राइब करूंगा कि मैं आपको ज्योमेट्री में क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ। इंपॉर्टेंस तो हर चीज की है, पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है मैं आपको वो भी बताऊंगा। तो ये इस टाइप का है कि आपको इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि एग्जाम में आपको हर टाइप का क्वेश्चन मिलता है। आपको 2 मार्क्स का भी मिलेगा, आपको 3 मार्क्स का भी मिलेगा, आपको 5 मार्क्स का भी मिलेगा। इसका मतलब है लेवल आपके पास जो है इसको लेके हर टाइप का आता है। और समझ में आ रहा होगा आपको मेरा मतलब, अगर आपने ज्योमेट्री पे कमांड की तो जरूरी नहीं है कि आप वहां पे 25 में से हर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सको। ऑफ कोर्स एक या दो क्वेश्चन तो बहुत टफ होंगे, है ना, जो वही बच्चा कर पाएगा जिसकी प्रैक्टिस बहुत जबरदस्त है। लेकिन 2-3 क्वेश्चन एवरेज लेवल के भी आएंगे कि एक ऐसा बच्चा है जिसने अच्छे से मेहनत करी है साल भर प्री आरएमओ के लिए, तो पक्का उन्हें क्रैक कर सकता है। और अगर आप 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन क्रैक कर देते हो एग्जाम में ज्योमेट्री के, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, चलिए ज्योमेट्री में मैं सबसे पहले बात करता हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को स्टार्ट करता हूँ लाइन्स एंड एंगल से। देखिए, मैंने लाइन्स एंड एंगल्स को अलग किया है। आप जितनी भी स्टैंडर्ड बुक्स देखेंगे ना प्री आरएमओ की, उन सब में जो स्टार्टिंग है ना, प्रॉब्लम यही है कि ज्योमेट्री की स्टार्टिंग जितनी भी बुक्स है उन सब बुक्स में हाई लेवल से। रीजन क्या है, आप कोई सा भी क्वेश्चन उठा ले उसमें बाकी कॉन्सेप्ट मिक्स होते हैं। आप लाइन्स एंड एंगल का क्वेश्चन करेंगे उसमें सिमिलरिटी, कॉन्ग्रुएंसी, सर्कल, सारे कंसेप्ट मिक्स आएंगे। पर मैंने जो आप लोगों के लिए स्टडी मटेरियल और डीपीपीज और ये सब जो मैं पढ़ाऊंगा ये सब तैयार किया है, बहुत कॉम्पैक्ट फॉर्म में तैयार किया है। सबसे पहले लाइन्स एंड एंगल्स होगा, तो इसमें हम प्योरली लाइन्स एंड एंगल्स ही डील करेंगे, है ना। और मैं एक एक प्रॉपर्टी आपको लेते हुए इस तरीके से चलूंगा कि आप उसे अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाए। ठीक है, लाइन्स एंड एंगल्स के बाद मैं आपको लेके चलूंगा कुछ पाइथागोरस थ्योरम वाले क्वेश्चंस पे। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम जिसमें हम बोलते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू सी स्क्वायर, छोटी छोटी प्रॉपर्टी पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन बन के आते हैं। ठीक है, इसके बाद आई टेक टू यू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का टॉपिक। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे कुछ सिमिलर ट्रायंगल पे। ठीक है, और सिमिलर ट्रायंगल के बाद हम कुछ बात करेंगे बेसिकली इन दोनों के बाद में मिक्स में छोटी छोटी चीजें चलेंगी, जैसे बीपीटी होती है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। जिसने पढ़ा है उसको पता होगा कि थ्योरम तो बहुत आसान है, क्वेश्चन बहुत जबरदस्त बनता है। ठीक है, एक इसके बाद सिमिलर ट्रायंगल के अंदर ही आती है दैट इज एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ठीक है, इस पे भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पे, है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज हमारी स्टार्ट होगी दैट इज क्वाड्रिलेटरल। कंप्लीटली हम क्वाड्रिलेटरल में डील करेंगे। अब जब मैं आपको सिमिलर ट्रायंगल करवाऊंगा या कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल करवाऊंगा, प्रॉब्लम ये है कि सिमिलर ट्रायंगल का क्वेश्चन 90% क्वेश्चन ऐसा है जो क्वाड्रिलेटरल या सर्कल को यूज करता है। तो कहीं ना कहीं ये एक ऐसा टॉपिक है ज्योमेट्री जिसमें शुरुआत से ही पीछे के टॉपिक्स का यूज स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए ये टॉपिक एक ऐसा है जो बच्चों को बहुत परेशान करता है। पर मैं आप लोगों को बहुत सिस्टमेटिक तरीके से क्वेश्चंस करवाऊंगा, ताकि आप एक एक करके प्रॉपर्टीज को समझ सके, पढ़ सके, कर सके उसे। क्वाड्रिलेटरल के बाद एट द एंड विल मूव टू सर्कल्स। ठीक है, तो अगर मैं इस टॉपिक के लिए आपको जैसे बात करूं कि यार ऐसे कौन कौन से हैं जो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वैसे तो ज्योमेट्री मैंने आपको बोल दिया पूरा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर एक टॉपिक का क्वेश्चन आता है, फॉर एग्जाम्पल ट्रायंगल पे आया, तो हो सकता है वो कोई सर्कल का भी कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हो। बट स्टिल जो मेरे हिसाब से है दैट इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल एंड सर्कल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है सिमिलर ट्रायंगल। आपका सबसे इंपॉर्टेंट है सिमिलर ट्रायंगल। बट सिमिलर ट्रायंगल मतलब मेरा ऐसा मानना है कि अगर एग्जाम में 5 क्वेश्चन आते हैं फॉर एग्जाम्पल ज्योमेट्री के, तो पक्का मैं बोल सकता हूँ कि 2 या फिर 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो सिमिलर ट्रायंगल से जरूर सॉल्व हो सकते हो। ठीक है, एक क्वेश्चन कम से कम ऐसा होता है जो प्योर सर्कल के कॉन्सेप्ट से सॉल्व होता है, जिसमें और कुछ मिक्स नहीं होता, है ना। एक क्वेश्चन ऐसा होता है जो प्योरली सर्कल के कॉन्सेप्ट से मिक्स होता है।
ठीक है। 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें सिमिलर ट्रायंगल पक्का लगता है, प्लस साथ में वो कोई छोटी सी प्रॉपर्टी यूज होती है, वेदर इट इज वी कैन से दैट क्वाड्रिलेटरल की कोई प्रॉपर्टी यूज हो रही होगी, जैसे कोई ट्रेपीजियम बन रहा होगा, ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टी यूज हो रही होगी, या फिर डेफिनेटली कोई सर्कल बन रहा होगा, इस टाइप का क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो ये आप लोगों का एक हल्का सा ब्रीफ दिया मैंने आपको कि क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं लाइन लाइन को, क्या क्या हम लोग करने वाले हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि जो भी मैं आप लोगों को बीच बीच में थ्योरम्स बता रहा हूँ, प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, आप उसे यूज करिए और यूज करके एब्जॉर्ब करने की कोशिश कीजिए। ठीक है। मेरा मानना है कि अगर मैं आपको कुछ की पॉइंट्स बताऊं ज्योमेट्री में, तो सबसे पहला होता है कि आप सारी की सारी प्रॉपर्टी याद रखें। सबसे पहला है कि आप सारी की सारी प्रॉपर्टी याद रखें। दूसरा पॉइंट ये है कि इसका जो छोटे छोटे एप्लीकेशन है आप इसको समझे, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन से समझे। इनिशियल लेवल पे ज्यादा टफ क्वेश्चन करने की भी जरूरत नहीं, आप छोटे छोटे क्वेश्चन से एप्लीकेशन समझे। एंड थर्ड जो मुझे लगता है ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज कंस्ट्रक्शन, कि बच्चा इससे बहुत भागता है। मुझे पता है जितने भी बच्चे वो कंस्ट्रक्शन से बहुत घबराते हैं कि सर आपने ये कंस्ट्रक्शन कैसे कर दिया, आपने मतलब यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ कर दी, मुझे कैसे पता चलेगा ये लाइन ड्रॉ होगी नहीं होगी। मैं आपको इसके लिए भी बहुत ही यूजफुल स्टेप्स बताऊंगा कि कहाँ पे कैसे ऑब्जर्व करके पता करते हैं कि किस टाइप का कंस्ट्रक्शन करना है। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग जो है ज्योमेट्री की आने वाली क्लासेस में पढ़ते जा रहे हैं। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि जो भी क्लास आप लोग यहाँ पे मेरे थ्रू, इस वीडियो के थ्रू पढ़ रहे हो, आप इस क्लास को करके हैंड टू हैंड उससे रिलेटेड होमवर्क और प्रैक्टिस जरूर लगा लो। ठीक है, ताकि आप लोगों को कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, तो मैं ये सब रफ करता हूँ, पॉज करके नोट कर लीजिए अगर आपको कुछ नोट करना है तो। मैं रफ करके हमारा ज्योमेट्री में स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले है मेरे लिए थ्योरम नंबर 1, है ना। थ्योरम नंबर 1 सेज दैट सम ऑफ ऑल, बहुत बेसिक से स्टार्ट किया है मैंने। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ द पॉलीगन इज n-2 इंटू 180 डिग्री। n-2 इंटू 180 डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी पॉलीगन के सारे एंगल्स का सम कितना होता है? n-2 इंटू 180 डिग्री होता है। चलिए देखिए, एक तो चीज आपको पता होगी कि ट्रायंगल के 3 एंगल है, तीनों एंगल का सम क्या होता है। ठीक है, आइए सॉल्यूशन या फिर इसके प्रूफ से स्टार्ट करते हैं। प्रूफ्स आर सो इम्पोर्टेंट इन ज्योमेट्री। आपको ज्योमेट्री में प्रूफ्स में बहुत ध्यान देना है, बहुत ध्यान देना है। अगर पॉलीगन की अपन बात करते हैं तो किस टाइप का पॉलीगन बना है, अपन एक काम करते हैं, कुछ ऐसा पॉलीगन ले लेते हैं। ठीक है, देर आर सम साइड्स, हमें फर्क नहीं पड़ता कितनी साइड्स है, देर आर सम साइड्स, और बस बाकी मैं इन साइड्स को छोड़ देता हूँ डैश डैश करके, बिकॉज मुझे नहीं पता कितनी साइड्स है। लेट अस सपोज कि वी हैव n नंबर ऑफ साइड्स, क्योंकि मैंने एक जनरल फॉर्मूले के लिए n साइडेड पॉलीगन बताया। अगर n नंबर ऑफ साइड्स है, उसकी वैल्यू 3 होती है तो ट्रायंगल बनेगा, 4 होती है क्वाड्रिलेटरल बनेगा, 5 होती है पेंटागन बनेगा, 6 होती है हेक्सागन बनेगा। ठीक है, इस टाइप का। तो अगर मुझे यहाँ पे ऐसे डील करना है कि मुझे इन सारे एंगल्स का सम चाहिए, तो ये कैसे मिलेगा? देखिए, इसका एग्जांपल ना मैं आपको बेसिकली इन 2 फिगर के थ्रू देता हूँ। कि लेट अस सपोज हमने सबसे पहले एक क्वाड्रिलेटरल बनाया रफली, कि ये रहा वो क्वाड्रिलेटरल आपका। ठीक है, अब जैसे ही मैंने ये क्वाड्रिलेटरल बनाया, तो इस क्वाड्रिलेटरल में अगर मुझे इसके चारों एंगल का सम निकालना है, ऐसा मत सोचना कि स्क्वायर रोम्बस है, जनरली क्वाड्रिलेटरल फील करो कि सर ये तो इसका पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो आप किसी भी पॉलीगन के इंटीरियर एंगल का सम काउंट करने के लिए इस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होगा। अगर मैं एक छोटी सी लाइन बीच में ड्रॉ कर दूं, तो मेरा क्वाड्रिलेटरल 2 ट्रायंगल में बढ़ चुका है। अगर ये 2 ट्रायंगल में बढ़ चुका है, तो ऊपर वाला ट्रायंगल में एक एंगल ये होगा, एक एंगल ये होगा और एक एंगल ये होगा। ठीक है, लेट अस सपोज इसे 1 बोला, इसे 2 बोला, इसे 3 बोला। बहुत इजी हो जाता है अगर आप नंबरिंग देना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, नंबर दे दो फालतू में, एबीसी एडीसी, इनमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, उलझने की जरूरत नहीं है। दैट इज एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, इसका सम कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। ठीक है, इन द सिमिलर मैनर अगर मैं नीचे वालों का सम चेक करूं, नीचे वालों का नाम देते हैं, जैसे इसको आपने 4 नाम दिया, इसको 5 नेम दिया और इसको 6 नेम दिया, तो दैट इज एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6, इनका सम कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि जैसे ही हम इसे ऐड करेंगे ना, तो आपका काम हो जाएगा। तो जैसे ही आप इन 2 इक्वेशंस को ऐड करते हैं, तो व्हाट यू विल गेट द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ दैट क्वाड्रिलेटरल। आप फील करो कि 1 और 4 मिलके एंगल ए बना रहा है, और आप फील करो, इसे मैंने 3 नाम दिया था, 3 और 6 मिलके एंगल सी बना रहा है। तो 1 और 4 ये वाला मिलके एंगल ए बनाएगा, 3 और 6 मिलके एंगल सी बनाएगा, और एंगल 2 और एंगल 5 तो अपने आप में एंगल बी और एंगल डी है।
तो इसका मतलब है कि इन सब का जब मैं सम करूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, शॉर्ट में मैंने ऐसे लिख दिया, दैट इज इक्वल टू कितना आ गया, 360 आ गया। तो इस तरीके से हम निकालते हैं। विल यूज द सेम कॉन्सेप्ट ओवर हियर, मैं एक सेम मेथड यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। चलिए मैं इसको ज्वाइन करता हूँ। सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, ऐसे ड्रॉ करता हूँ। अब फील करिएगा, यहाँ पे चार साइड्स थी तो दो ट्राइंगल बने, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मैं एक बार रफली आपको थोड़ा सा पेंटागन के बारे में बताऊं कि देखिए जरा यहाँ पे 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड और 5 साइड, ठीक है। पेंटागन बताऊं या हेक्सागन बताऊं, 1 2 3 4 5 और 6। तो अगर मैं पेंटागन हेक्सागन की बात करूं, देखिए पेंटागन में 5 साइड्स होती है, तो अगर 5 साइड्स होती है तो आप फील कीजिएगा कि आपके 3 ट्राइंगल बने, ठीक है। यहाँ 4 साइड्स थी, 2 ट्राइंगल बने, या 5 साइड्स थी, आप देखेंगे 1 2 और 3 ट्राइंगल बने। यहाँ पे 6 साइड्स है तो ये 1 2 3 4, 1 2 3 4 बने। तो आपको क्या फील हो रहा है कि अगर मैं आपको एक पैटर्न दिखाऊं साइड्स का, क्योंकि प्रीवियस चैप्टर ही सीक्वेंस इन सीरीज पढ़ाया मैंने आपको, तो पैटर्न में तो अच्छे से ध्यान जाना चाहिए। ये साइड्स का और ये ट्रायंगल का, अगर 4 साइड से तो 2 ट्रायंगल बन रहे, 5 साइड से तो 3 ट्रायंगल बन रहे, 6 साइड से 4 ट्रायंगल बन रहे, तो आपको फील आ गया होगा कि सर जितनी साइड से उससे 2 कम ट्रायंगल्स बनते हैं। तो इफ देयर आर n साइड्स तो मेरे पास कितने ट्रायंगल बनेंगे, मेरे पास n-2 ट्रायंगल बनेंगे। दैट इज वेरी इजी, क्योंकि लास्ट में 2 साइड्स अगर बचती है तो देखिए अगर मैं 2 साइड से आपको बात करूं तो 2 साइड से कभी ट्रायंगल नहीं बनता। ट्रायंगल के लिए मिनिमम कितनी साइड चाहिए होती है, 3 साइड चाहिए होती है। इसीलिए 2 साइड्स अगर लास्ट में बचेगी तो और कोई नया ट्रायंगल फॉर्म नहीं हो पाएगा। टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल n-2 हो गए। अब जैसा हमने क्वाड्रिलेटरल में किया था, अगर इंटीरियर एंगल का सम चाहिए तो हर इंटीरियर एंगल का सम निकाल दो। तो यहाँ से इसका सम, इसकी वैल्यू प्लस इसकी वैल्यू प्लस इसकी वैल्यू प्लस इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू। अब देखिए जैसे आप सारे ऐड करेंगे ना, इन तीनों को ऐड करते ये कंप्लीट बन गया, इन दोनों को ऐड करते ये कंप्लीट बन गया। तो आपको बस क्या करना है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल निकालना है। तो दैट इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ n-2 ट्रायंगल्स। तो ये आपका काम हो जाएगा, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ n-2 ट्रायंगल। अब अगर एक ट्रायंगल का 180 है तो n-2 ट्रायंगल का कितना होगा, n-2 into 180। दैट इज वेरी इजी। इस तरीके से हम ये फॉर्मूला डिराइव करते हैं। तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन इज समहाउ n-2 into 180 डिग्री। प्रूफ मैंने आपको बताया, इसको आपको हमेशा याद रखना है। एक आध दो छोटे छोटे अगर मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे बता दूं तो वो ये हो सकते हैं। सबसे पहला सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर मैंने बोला कि इफ ऑल साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर, इफ ऑल साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर, जैसे कि हम बोलते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में होता है इक्वल टू ईच अदर। तो अगर सारी की सारी साइड्स इक्वल है, जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाता है, या अगर एक क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड्स इक्वल है तो वो रोम्बस बन जाता है। सो देन इट इज कॉल्ड, इसको अपन क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं रेगुलर। हम इसे क्या बोलते हैं, रेगुलर वर्ड यूज किया जाता है पॉलीगन के लिए। ट्रायंगल के लिए हम यूज करते हैं इक्विलेटरल, और यहाँ पे हम वर्ड यूज करते हैं रेगुलर। तो एक रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, जिसकी हर साइड क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है। हर एंगल इक्वल नहीं होता, ये याद रखना, केवल हर साइड इक्वल होती है। दैट इज कॉल्ड इक्विलेट सॉरी रेगुलर पॉलीगन। चलिए नोट कीजिए, पॉज करके मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है। नेक्स्ट इज थ्योरम नंबर 2। इट सेज दैट की सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, sum of all exterior angle of a polygon is 360 डिग्री। बहुत ही यूजफुल प्रॉपर्टी कि सारे पॉली मतलब सारे एक्सटीरियर एंगल्स का सम एक जो पॉलीगन होता है वो 360 होता है। इसका अगर मैं प्रूफ आपको दिखाऊं अगेन, तो मैं आपको कुछ ऐसा बना के दिखा सकता हूँ कि आइए एक पॉलीगन हम बनाते हैं। चलो एक एग्जांपल के लिए मैं हेक्सागन ले लेता हूँ, कोई सा भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मुझे इसके सारे एक्सटीरियर एंगल का सम चाहिए तो आप फील कीजिएगा कि आप केवल और केवल एक ही डायरेक्शन में मूव करते हो, वेदर यू कैन काउंट क्लॉकवाइज और वेदर यू कैन काउंट एंटी क्लॉकवाइज। तो फिलहाल मैं क्लॉकवाइज काउंट करता हूँ। एक ये वाला एंगल हो गया, एक ये वाला एंगल हो गया, आगे बढ़ाते हैं, एक ये वाला एंगल हो गया, ठीक है, एक ये वाला एंगल हो गया, एक ये एंगल है और एक ये एंगल है। बिकॉज हेक्सागन है 6 एंगल है। अगर मान लीजिए जितनी भी इसकी साइड्स होंगी उतने एक्सटीरियर एंगल हो जाएंगे। अगर मेरे पास साइड्स 10 है तो 10 एक्सटीरियर एंगल हो जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप फील कीजिए कि एक जैसे ये एंगल की मैं बात करता हूँ, एक ये एंगल नंबर 1 और ये एंगल नंबर 2, आपको ये तो क्लियर होगा कि यार एंगल 1 प्लस एंगल 2 दैट इज इक्वल टू 180, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले एंगल्स का सम कितना होता है, 180 होता है।
तो इसका मतलब क्या है कि अगर मुझे बाहर के एक्सटीरियर एंगल चाहिए, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला जितने भी है, तो मुझे कुछ नहीं करना, अंदर वाले एंगल को 180 में से माइनस करते जाना है। बहुत इजी सा टास्क है ना। इसका मतलब क्या है बेटा कि अंदर वाले इंटीरियर एंगल प्लस बाहर वाले एक्सटीरियर एंगल दोनों का सम 180 होता है। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू, मैं यहीं से लिखता हूँ कि यार एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस इंटीरियर एंगल। ठीक है, ये तो बहुत इजी सी लाइन हो गई। अच्छा, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 180 माइनस इंटीरियर एंगल, ये कितनों के लिए लगेगा? जितना एंगल होंगे सबके लिए। तो अगर मैं सम निकाल दूं कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, इसी तरीके से यार सारे एक्सटीरियर एंगल्स का सम, तो दैट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? अब देखिए और समझिएगा आप यहाँ पे, वो क्या हो जाएगा बेटा, 180 180 180 180 करते हुए जितने भी होंगे, क्योंकि ये तो फर्स्ट एंगल के लिए हुआ, सेकंड वाले के लिए लगाऊंगा सेम 180 माइनस होगा, थर्ड एंगल के लिए सेम होगा। तो अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास 6 एक्सटीरियर एंगल है, तो मुझे 6 बार करना पड़ेगा। जैसे एंगल 1 इज इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री माइनस एंगल 2 हो जाएगा। अब इसको मान लो 3 नाम दिया, इसको 4 नाम दिया, तो एंगल 3 इज इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री माइनस एंगल 4 हो जाएगा। जितने एक्सटीरियर एंगल है उतने टाइम्स होगा। अब यहाँ पे अगर 6 एक्सटीरियर एंगल है तो ये 180 180 कितनी बार आएगा, 6 टाइम आएगा, आएगा नहीं आएगा? बट अगर इन केस मैं कहता हूँ कि यार मैं तो जनरलाइज बात कर रहा हूँ, अगर n साइड से, तो ये कितने टाइम आ जाएगा, n टाइम्स आ जाएगा। तो जनरल फॉर्मूले के लिए ये वाला आ जाएगा मेरे हिसाब से n टाइम्स 180 डिग्री माइनस सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल। तो आई होप ये तो बहुत ही क्लियर और इजी सा स्टेप होगा। नाउ n टाइम्स 180 डिग्री, प्रीवियसली मैंने आपको प्रूव करवाया कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल दैट इज n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। आप 180 डिग्री कॉमन लीजिए और n में से n माइनस 2 सब्ट्रैक्ट कीजिए, सो यू विल गेट 360 डिग्री। ये बहुत ही इजी सा प्रूफ है इसका। तो याद रखिए किसी भी पॉलीगन के इंटीरियर एंगल का सम तो फिक्स नहीं होता, वो डिपेंड करता है n पे, लेकिन एक्सटीरियर एंगल का सम फिक्स है ना, वो 360 डिग्री है। चलिए पॉज करके नोट कीजिए, मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे स्टार्ट करते हैं, एक क्वेश्चन से हम स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए एक क्वेश्चन से हम स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन सेज दैट, कलर चेंज कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि इन द गिवन फिगर, मैं फिगर बनाऊंगा भी आपके लिए, ठीक है। इन द गिवन फिगर some sides are equal, AB that is equals to BC that is equals to CD that is equals to DE that is equals to EF that is equals to FG and that is equals to GA। ठीक है, देन फाइंड, आपको क्या निकालना है भाई? देन फाइंड आपको निकालना है एंगल DAE, देन यू नीड टू फाइंड एंगल DAE। आइए ट्राई करते हैं। सबसे पहले मैं आपके लिए इसका डायग्राम क्रिएट कर देता हूँ। डायग्राम कुछ ये रहा कि दिस इज द फर्स्ट साइड, ओके, and this is the second one and this is the third। तो ये तो आपका एक ट्रायंगल क्रिएट हो गया। नाउ ट्रायंगल के बाद आपको कुछ इस तरीके से बोला है कि ये दो लाइंस ऐसे हैं। बहुत फेमस क्वेश्चन है और बहुत ही यूजफुल क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन आपने भले ही कोई पहले हो सकता है, माइट बी पॉसिबल कहीं कर रखा हो, देख रखा हो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो मैं अप्रोच आपको सिखा रहा हूँ, यू नीड टू एब्जॉर्ब दैट अप्रोच, है ना। क्वेश्चंस तो आप ज्यादा लगा भी लेंगे ना, तब भी हो सकता है बेनिफिट ना मिले, या थोड़े कम भी सॉल्व करें तब भी हो सकता है बेनिफिट मिले। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको अप्रोच पकड़ना है इसका। आइए स्टार्ट करते हैं। द क्वेश्चन इज सेइंग दैट the question is saying that in the given figure AB is equals to BC। तो ये AB एक साइड है, that is equals to BC। लेकिन सबसे पहले आप डायग्राम में मार्क कीजिए। आप अपना डायग्राम जितना नीट एंड क्लीन बनाएंगे, आप जितना ब्यूटीफुल तरीके से उसमें मार्क करेंगे, उतना ही आप उसे ऑब्जर्व करेंगे। ज्योमेट्री के अंदर मेरे हिसाब से 25% जो रोल होता है वो डायग्राम का होता है। अगर आपने डायग्राम बहुत अच्छा बनाया है, उसमें जो क्लियरली आपने मार्क कर रखा है वो आपको विजिबल है, तो डायग्राम ही आपको आगे का रास्ता दिखाएगा। AB is equals to BC, then BC is equals to CD। अच्छा मैंने एक मिनट यहाँ पे ये गलत बना दिया ना, दिस इज नॉट D, दिस इज D, तो इसको चेंज कर देते हैं, दिस इज D। यस, AB is equals to BC, BC is equals to CD, then CD is equals to DE, then DE is equals to EF, then EF is equals to FG and FG is equals to GA। आइए स्टार्ट करते हैं। ये जो भी साइड्स थी मैंने सब मार्क कर दी। अब मैं इसके अंदर एंगल्स मार्क करने जा रहा हूँ। देखिएगा डायग्राम का कितना इंपॉर्टेंट रोल है, सब इसके अंदर ही खत्म हो जाएगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप इस तरीके के क्वेश्चंस में, जब एंगल चेजिंग वाला क्वेश्चन हो, आप ऑब्जर्व कीजिए कि कुछ साइड सेम है या नहीं है, कि वेदर सम साइड्स आर इक्वल। चाहे आपको दो साइड इक्वल मिले या दो से ज्यादा मिले, यहाँ तो बहुत सारी साइड्स इक्वल दे रखी है, तो आपको वहां ढूंढना पड़ेगा। जैसे कि एक मेरे पास अगर कोई ट्रायंगल बना जिसमें ये और ये साइड इक्वल है,
तो इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर आपको पता है जो साइड्स इक्वल है उसके अपोजिट के एंगल भी इक्वल होते हैं, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा और ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा। ठीक है, एक ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो ये आपको मतलब बहुत इजीली समझ में आता होगा कि एक ट्रायंगल में अगर दो साइड्स इक्वल है तो दोनों एंगल हमारे इक्वल हो जाते हैं। प्रूफ बेहद आसान है, प्रूफ्स आर सो इम्पोर्टेंट। छोटी छोटी चीज का प्रूफ आप सोचो, प्रूफ बहुत आसान है। आप यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कीजिए, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करने की कोशिश कीजिए, और आपको पता है जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। चलिए, तो मैं यूज कर रहा हूँ सबसे पहले इस प्रॉपर्टी का कि ए बी इज इक्वल्स टू, कहाँ से स्टार्ट करें, बीसी से स्टार्ट करते हैं। ए बी और बीसी इक्वल है, अगर ए बी बी सी इक्वल है तो ट्रायंगल ए बी सी आइसोसेलेस हो गया मेरे लिए। ट्रायंगल ए बी सी कैसा हो गया, आइसोसेलेस हो गया। तो ट्रायंगल ए बी सी आइसोसेलेस हो गया, तो अभी अभी हमने बात की थी आइसोसेलेस ट्रायंगल में एंगल इक्वल होंगे। लेट अस सपोज इसे मैंने स्मॉल ए बोला, थीटा बोल दो, एक्स बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इसे स्मॉल ए बोला तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, स्मॉल ए हो जाएगा। मैं चाहता हूँ आप लोगों का अप्रोच बढ़े कि आप जो है अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट्स हैं, जो साइड्स नहीं पता, जो एंगल्स नहीं पता, उन्हें ए बी सी डी पी क्यू आर एस अल्फा बीटा गामा थीटा इनसे अज्यूम करना स्टार्ट करें। ये ए और ये ए। नाउ विल यूज द नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हम यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं कि किसी भी एक ट्रायंगल के अंदर जो एक्सटीरियर एंगल होता है दैट इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। कि अगर ये वाला एंगल आपका एंगल नंबर 1 है, ये वाला एंगल नंबर 2 है, सो दिस इज एंगल 1 + 2। ठीक है, एंगल 1 और 2 के सम के इक्वल होगा, 3 मत कर देना उसे, है ना, 1 और 2 के सम के इक्वल होगा। चलिए, तो उसी तरीके से ये वाला जो एंगल होगा दैट वुड बी इक्वल्स टू द सम ऑफ द बोथ इंटीरियर अपोजिट एंगल दैट शुड बी इक्वल्स टू 2 है। ये आपको दिख रहा होगा कि ये वाला आपका ए है, ये वाला आपका बी है और ये वाला आपका सी है। अगर मैं एग्जैक्टली इसको बनाऊं ना, एग्जैक्टली, तो कुछ कुछ ये इस टाइप का आपका फिगर बन रहा है। ये वाला ए है, ये वाला ए है और ये वाला 2a है। अगर आपको कभी डाउट आए तो उसका रफली साइड में एक छोटा फिगर बना लो जैसा मैंने यहाँ बना रखा है। चलिए सॉरी, चलिए नेक्स्ट है BC इज इक्वल टू CD। लाइन बाय लाइन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम BC को किसके इक्वल कर देंगे, CD के इक्वल कर देंगे। नाउ BC इज इक्वल टू CD है, तो ये वाला एंगल अगर 2a है तो ये बेस एंगल भी कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। क्लियर है, ये बेस एंगल भी 2a हो जाएगा। बहुत बढ़िया, आगे स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट आप इसे ऑब्जर्व कीजिए जो अब मैं बना रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट इज ट्रायंगल ADC। आपको खुद को फील आ जाएगा कि यार ADC में क्या हो रहा है। ADC में ये वाला एंगल मेरे लिए A है, ये वाला एंगल मेरे लिए 2a है, तो बाय डिफॉल्ट ये एक्सीडेंट एंगल कितना होगा, 3 है। ये एक अच्छा ऑब्जर्वेशन था, ये हर बच्चा ऑब्जर्व नहीं कर पाता। तो दैट एंगल इज 3 है ना, तो ये वाला 3 हो गया। आगे बढ़ते हैं। CD इज इक्वल टू क्या है, DE है। अगर CD DE बराबर है तो ये वाला एंगल आ जाएगा, ये पूरा एंगल इसी के इक्वल होगा, दैट इज 3 है। तो अब फील कीजिए कि मेरा जो है काफी सारा काम तो हो चुका है। ठीक है, क्यों हो चुका है, द क्वेश्चन वाज आस्किंग अबाउट एंगल DAE। DAE मतलब ए के बारे में पूछ रहा है। आप देखो जरा कि पूरा ट्रायंगल ADE, कंप्लीट ट्रायंगल ADE के तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180। ये हमें पता है। अच्छा, ये हमें पता है, और इसमें एक एंगल आपके पास ये A आ गया, दूसरा एंगल ये आपके पास 3 आ गया। केवल ये वाला एंगल चाहिए और उसमें भी केवल इतना सा पोर्शन चाहिए, क्योंकि बाकी का पार्ट तो आपको पता है ये 2 है। अभी देखो आपने आधी साइड्स यूज करी है, आधी बाकी है। आइए अब हम एक काम करते हैं, इन दोनों को देखते हैं कि एक बार बताओ, अगर मैंने स्टार्टिंग में ए बी इक्वल्स टू बी सी लिया था तो ये सारी साइड्स बराबर है, तो ए बी और जी ए भी तो सेम है ना, ए बी और जी ए भी इक्वल है। फील कीजिए बोर्ड पे, देख यहाँ पे देख के सामने ठीक है, बोर्ड तो आजकल है ही नहीं, कि ए बी जी ए इक्वल है। या फिर हम इसको ऐसे देखें, इन दोनों को यूज करें कि जी ए और जी एफ इक्वल है। तो देखिए जी ए और जी एफ अगर इक्वल है तो ये ए है, तो ये भी तो ए होगा, है ना। मैंने कलर अगेन चेंज किया था कि आपको समझ में आए कि पहले मैं आगे से स्टार्ट कर रहा था, अब मैं पीछे से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो अगर ये ए है तो दिस इज कॉल्ड द एक्सटीरियर एंगल व्हिच इज 2a। सेम पैटर्न में यूज करूंगा, सेम पैटर्न यूज करूंगा, ये वाला एंगल 2a हो जाएगा, है ना। अगेन फील कीजिएगा कि ये वाला एंगल 2a हो गया। तो नेक्स्ट है EF इज इक्वल्स टू FG। तो EF इज इक्वल्स टू FG, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, 2a। क्योंकि इस तरीके से ये एक आपका ट्रायंगल बन रहा है विच इज GFNE। फील कीजिए, ये मैंने 2a दे रखा था, GF इज इक्वल्स टू FE हो जाएगा, तो इसे भी 2a होना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट आप फील कीजिए AFE। नाउ जो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रायंगल है आपका AFE। AFE कैसा है, अगेन इट्स एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। व्हाई आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्योंकि AFE में AF नहीं, नॉट AF, आई थिंक AFE में, हाँ ठीक है, आइसोसेलेस नहीं, सॉरी। और इसमें एक्सीडेंट एंगल प्रॉपर्टी का यूज करेंगे कि AFE में ये वाला एंगल देखिए A है, ये वाला एंगल देखिए 2a है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सही है, ये 3 हो जाएगा,
एंड फाइनली विल यूज DE इज इक्वल्स टू EF, कि अब जो आपकी साइड DE है वो EF के इक्वल है, तो ये कुछ ऐसा ट्राइंगल बन रहा है, हाँ ये वाला ऊपर E है, ये वाला F है, ये वाला D है, तो DE इज इक्वल्स टू EF, ये 3A, तो ये पूरा एंगल भी 3A होगा, बचे हुए पार्ट को क्या होना पड़ेगा, A होना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखिए आपके जो है सारे के सारे जो है एंगल्स आ चुके हैं जो आपको चाहिए थे। तो मैं थोड़ा सा एक काम करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, आपके सारे के सारे एंगल्स आ चुके हैं। नाउ वी नो दैट कि सारे एंगल का सम जो बेसिकली ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम होता है वो कितना होता है, 180 होता है। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इन ट्राइंगल AED, मैं ट्राइंगल AED में स्टार्ट कर रहा हूँ। एंगल ए तो स्मॉल ए है, एंगल ई मेरे पास 3A है और एंगल डी भी मेरे पास 3A है, इनका सम कितना होगा, 180 होगा, और यहाँ से आपके पास ए आ जाएगा, दैट इज 180/7। तो ये बहुत ही एक ऐसा क्वेश्चन था जिसने आपको ये बताया कि एंगल चेजिंग वाले क्वेश्चन में पैटर्न की बहुत इंपॉर्टेंस है। जहां भी आपके पास जो है काफी सारी साइड्स इक्वल आती है, वहां पे आप उनका यूज कीजिए, उन इक्वल साइड्स का यूज कीजिए, और उससे आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी कि अगर साइड्स इक्वल है तो एंगल्स भी इक्वल होंगे, इसको यूज करते हुए आगे बढ़िए। समहाउ किसी क्वेश्चन में आपको साइड्स इक्वल दे दी, बट किसी किसी क्वेश्चन में हमें वो साइड्स जो है कंस्ट्रक्शन के थ्रू भी इक्वल करनी पड़ती है, वो हम देखेंगे आगे। चलिए पॉज कीजिए, नोट कीजिए, मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। आगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि इफ आई एंड आई डैश आर points of intersection are points of intersection, if I and I dash are points of intersection of internal and external angle bisectors, internal and external angle bisectors respectively, और जहाँ पे आपको ये बोल रखा है कि I dash is opposite to A, ठीक है, ओके, देन वी हैव सम फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आपको प्रूव करना है। सबसे पहला कि एंगल BIC दैट इज इक्वल्स टू 90 प्लस A/2, काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ना। और ये मैंने कुछ चीजें एनसीईआरटी से ही उठाई है, एक बात याद मैं आपको बता देता हूँ कि जितने भी हमारे ओलंपियाड है, स्पेशली जैसे PRMO है, इसमें जितने भी क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं ना, ये एनसीईआरटी के ही किसी एक क्वेश्चन को या प्रॉपर्टी को पकड़ के उसे सॉरी उसे एक अच्छे लेवल पे लेके जाते हैं। तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि यार एनसीईआरटी के जो छोटे छोटे ऐसे ऐसे पॉइंट्स है, जो क्वेश्चन है, जो प्रॉपर्टी है, हम उसे अच्छे से कवर कर लें, है ना। तो मैं वो सारी चीजें यहाँ कवर कर लेता हूँ। तो चलिए हम सॉल्यूशन देखते हैं इसका। आपको बोला है कि यार यहाँ पे ये जो आपका है ट्राइंगल है, इसमें आई और आई डैश आपके पास दो पॉइंट्स है विच आर इंटरनल एंड एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। तो ये आपका जो है मैं ट्राइंगल फॉर्म करता हूँ कि दिस इज द ट्राइंगल, ठीक है, ये ट्राइंगल बन गया। और इसको आगे लेते हैं थोड़ा सा, है ना, और इसको भी हम थोड़ा सा आगे लेते हैं क्योंकि इसने एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर की भी बात की है। नाउ अब इंटरनल एंगल बाइसेक्टर क्या है कि ये मैंने इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया, क्योंकि देखिए आई मुझे कब मिलेगा, जब मैं इंटरनली डिवाइड करूंगा, और ये यहाँ पे एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर के लिए मैंने इसे एक्सटर्नल बाइसेक्टर दिया, ये हो गया कुछ ऐसा। ठीक है, आइए इसको नाम देते ना कि आपको समझ में आए। इसने बोला है बेटा कि दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। कलर चेंज कर लेते हैं, दिस इज ए, this is B and this is C. इसने बोला है I and I dash are the point of intersection of internal and external angle bisector. एंगल बाइसेक्टर जो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। अब मैं कई बार देखता हूँ, जैसे मान लीजिए ये एक एंगल बाइसेक्टर है, कई बच्चे इसको नाम देते हैं, आप ABCD दीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जनरली मैं इसको B/2 देना पसंद करता हूँ, इसे भी B/2। इससे बेनिफिट क्या होता है कि आगे जो B से रिलेटेड इक्वेशंस आएंगे उसमें हम सीधा पुट कर देंगे इसे। सिमिलरली ये यहाँ पे कितना हो जाएगा C/2, और ये भी कितना हो जाएगा C/2। जहां पे दोनों एंगल बाइसेक्टर्स मीट करते हैं ना, दैट इज कॉल्ड मीटिंग पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स। मीटिंग पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स उसे हम कहते हैं इन सेंटर। ठीक है, आगे इसमें बहुत डिटेल में डिस्कशन करेंगे इसके बारे में, बट फिलहाल इसका नाम है दैट इज इन सेंटर, तो इसे तो हम इन सेंटर बोलेंगे, दैट इज आई, है ना, ये हो गया इन सेंटर। ठीक है, और इसी तरीके से जो मीटिंग पॉइंट ऑफ एक्सटर्नल बाइसेक्टर है उसे हम कहते हैं एक्स सेंटर, है ना। अगर आपका मीटिंग पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर है इन सेंटर, वो है इंटरनल वाले का, ठीक है, और अगर एक्सटर्नल बाइसेक्टर है
मीटिंग पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर, ब्रैकेट में मैं कर देता हूँ इंटरनल। तो इंटरनल है तो इन सेंटर है, और अगर यही आपका एक्सटर्नल है तो फिर इसे एक्स सेंटर कहते हैं। ठीक है भाई, ये तो आपकी प्रॉपर्टीज, सॉरी नाम नाम हो गया, और ये आपका आई डैश हो गया। नाउ आपको एक तो एंगल बी आई सी चाहिए, बी आई सी जो ये मैंने मार्क कर रखा है, तो अगेन बी आई सी के लिए व्हाट आई विल यूज जस्ट एंगल सम प्रॉपर्टीज। मेरे पास एंगल बी आई सी के लिए बहुत इजी सा एक स्टेप है कि मैं इस ट्राइंगल जो मैं यहाँ पे मार्क करने जा रहा हूँ, कि मैं ये जो बी आई सी वाला ये वाला ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में एंगल टोटल सम में से बचे हुए दोनों एंगल को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। टोटल सम मेरे पास कितना है, 180 है, मैं 180 में से सब्ट्रैक्ट करता हूँ बाकी दोनों को, दैट इज b/2 प्लस c/2। मैंने इसीलिए b/2 नाम दिया, अल्फा बीटा या abcd नाम नहीं दिया। नाउ आपको पता है कि तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। तो यहाँ तो एलसीएम आ गया आपका, ठीक है, यहाँ आपका एलसीएम आ गया। अब ये बचा b प्लस सी, तो b प्लस सी का वैल्यू क्या हो सकती है, 180 माइनस है, सिंपल है, क्योंकि एबीसी बड़ा वाला ट्राइंगल है, उसके तीनों एंगल का सम भी 180 है। और आपको अगर आंसर ए के फॉर्म में लाना है तो इस बी और सी को भी ए की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और दैट इज इक्वल टू 180 माइनस, साइन चेंज हो जाएंगे, 180/2 हो जाएगा 90, और ये प्लस हो जाएगा a/2। तो ये आपका आ गया 90 प्लस a/2। ये पहला आपका एक इम्पोर्टेंट सा एक आपका आंसर आया है ना, इम्पोर्टेंट सी प्रॉपर्टी आई है कि 90 प्लस a/2 क्या होता है, सॉरी एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे मीट करते हैं उसकी वैल्यू होती है 90 प्लस a/2। ठीक है, अगला अगर मैं आपसे बात करूं एंगल बी आई डैश सी, बाहर वाले एंगल के लिए बी आई डैश सी, ये वाला एंगल, तो अब आप फील कीजिएगा कि अगर ये अंदर वाला एंगल बी है तो बाहर वाला क्या होगा, बाहर वाला होगा 180 माइनस, सिंपल सी बात है। अगर अंदर वाला एंगल मैं मार्क नहीं करना चाह रहा तो मैं मार्क करता हूँ एक बार, ये वाला अगर एंगल बी है तो ये वाला क्या होगा, ये वाला होगा 180 माइनस बी, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो अगर ये बाइसेक्टर है तो ये एंगल क्या होगा, इसका हाफ हो जाएगा 180 माइनस बी का, क्योंकि दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया ना भाई, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट तो सेम है। तो 180 माइनस बी कितना होगा, ये हो जाएगा 90 माइनस b/2, और सिमिलर फॉर्म में ये वाला कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 माइनस c/2। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मैं ये एरो बना के बाहर लिख देता हूँ, दैट इज 90 माइनस c/2। तो आई होप ये क्लियर होगा। अब बी आई डैश चाहिए तो अगेन सेम वही हम मेथड यूज करते हैं कि 180 में से उन दोनों का सम माइनस कर देते हैं। उनका सम इस बार है 90 माइनस b/2 प्लस 90, we can say that minus c/2, that is equals to 180 माइनस, अब मैं ओपन कर रहा हूँ 90 90 180, तो ये माइनस के साथ 180 होगा, बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज होंगे, ये हो जाएगा प्लस b/2 और प्लस c/2। आप देख सकते हैं 180 से 180 कट जाएगा, एलसीएम आएगा b प्लस c/2, अगेन b प्लस c को मैं लिखूंगा 180 माइनस a, एंड दैट इज इक्वल्स टू 90 माइनस a/2। तो ये वाला आपका 90 माइनस a/2 आ गया। तो ये देखिए बहुत इजीली हमने जो है दो इंपॉर्टेंट से छोटे छोटे पॉइंट्स डिस्कवर किए, इसको माइंड में रखना पड़ेगा। आगे कहीं भी क्वेश्चन में मैं आपको फील करवाऊंगा कि ये क्या है, और मेरे को हल्का सा एक जगह चाहिए, मैं ये वाला ऊपर का नाम नाम रख कर रहा हूँ, ये तो आपने याद कर लिए होंगे अब तक, है ना। तो अब मैं देखिए इससे आपको एक चीज ऑब्जर्व करवाता हूँ, ये क्या होता है आगे आने वाले क्वेश्चंस में ऐसे ही हम सॉल्व करेंगे, कि जहां पे आपको लगेगा कि नहीं यार ये तो ऐसे जा रहा है, नहीं यार ये तो वैसे जा रहा है। देखो यही क्वेश्चन ट्राइंगल से जंप कर गया सर्कल में, कैसे जंप कर गया कि आपका जो बी आई सी और आई डैश है एक्चुअली इट्स अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और आपको पता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो है क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी होती है, बट सर्कल के अंदर हम इसे पढ़ते हैं। तो ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। क्यों है एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, मैं आपको फील करवा सकता हूँ अगर आप चाहो तो, सर्कल भी बना के। तो जरा आप देखिएगा कि मैं आपको एक सर्कल बना के फील करवाता हूँ। ये कुछ इस टाइप का एक सर्कल है, अभी आपको सर्कल जैसा लगेगा नहीं, थोड़ा इलिप्स टाइप का है क्योंकि वो मैंने रफली डायग्राम बनाया है। ठीक है, ये है भाई आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों तरफ से एक सर्कल पास होता है। ठीक है, नाउ इट्स कॉल्ड साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और प्रॉपर्टी क्या, ये कैसे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हुआ कि प्रॉपर्टी ये कहती है कि जिसके अपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है 180 होता है, वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो मैं इसके दोनों अपोजिट एंगल, एंगल बी आई सी प्लस एंगल बी आई डैश सी को ऐड करता हूँ, तो ये बनेगा 90 प्लस a/2 प्लस 90 माइनस a/2, ये दोनों तो कैंसिल होगा और ये 180 आ गया। तो जिन बच्चों ने अभी सर्कल नहीं पढ़ा, ये प्रॉपर्टी हम बहुत डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे, बट एक मैंने आपको ये बताया कि किस टाइप से क्वेश्चन जो है ज्योमेट्री में जंप करता है। बाकी टॉपिक्स में शायद इतना नहीं होता जितना ज्योमेट्री में होता है, कि ट्राइंगल का क्वेश्चन जो है ट्राइंगल का नहीं रहा, वो सर्कल का होगा। चलिए, तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, किसी भी ट्राइंगल में जो इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर है और एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है, वो क्या फॉर्म करते हैं, वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करते हैं।
ठीक है। इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर कितना एंगल क्रिएट करते हैं इन सेंटर पे, इन सेंटर पे क्रिएट करेगा 90 प्लस ए बाई टू, एक्स सेंटर पे क्रिएट करेगा 90 माइनस ए बाई टू। चलिए पॉज करके नोट कीजिए, मैं आगे बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन, जल्दी जल्दी हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कुछ ये कह रहा है आपके लिए ABC is a triangle, ABC is a triangle, BD is the bisector, BD is the bisector of angle ABC, and CD is the bisector, and CD is the bisector of angle ACX. DB is extended to Y. BE is the bisector, BE is the bisector of angle YBC, and DE is the bisector, and DE is the bisector of एंगल BDC, एंगल BDC। फाइनली आपको बोला है अगर एंगल ए, क्योंकि ज्योमेट्री में थोड़ी लैंग्वेज होती है इसलिए क्वेश्चन लेंथी हो जाते हैं। एंगल ए 60 है, एंगल ABC जो है वो 80 डिग्री है, देन फाइंड एंगल्स ऑफ, सॉरी, फाइंड एंगल्स ऑफ ट्रायंगल BDE एंड ट्रायंगल BBC। चलिए सो ये आपका क्वेश्चन है, हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। आपसे कह रहा है कि ABC इज अ ट्रायंगल। मैं ड्रॉ करते करते आपको बताता हूँ, ठीक है। आपको एक ट्रायंगल बोला है ABC, सो कुछ ऐसा हम उसे कंसीडर कर लेते हैं कि ये A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया, ठीक है। BD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। मैं नाम लिख देता हूँ सबसे पहले कि ये हो गया आपका A, ये हो गया आपका B और ये हो गया आपका C। आगे आपको क्या बोला है, आगे आपसे बोला है कि BD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC। तो इसका जो बाइसेक्टर है वो BD है, तो इसका मैंने ये बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया, दैट इज BD, ठीक है। आगे बोला है CD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACX। अब ये X क्या है, ये डायग्राम में आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर X है कि जब हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो ये जो है एक मिनट, इसको इरेज करते हैं यहाँ से। हाँ, जब मैं इसको थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ा देता हूँ यहाँ पे, तो ये वाला एक पॉइंट क्रिएट होता है जो X है, यहाँ पर जो पॉइंट होगा वो C होगा, ये वाला आपका पॉइंट D है। चलिए, तो आपको बोलता है कि इसका जो बाइसेक्टर है वो कौन है, CD है, तो CD इसका बाइसेक्टर है, ठीक है। तो दो बाइसेक्टर्स आपके पास आ गए, मार्क कर देते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं आए कि यार ये वाला और ये वाला एंगल इक्वल है, ये डबल वाला इस डबल वाले के इक्वल है। चलिए आगे आपसे क्या कह रहा है, आगे आपसे कह रहा है DB इज अ बाइसेक्टर, DB इज एक्सटेंडेड टू Y। अब देखो DB जो है उसको आगे एक्सटेंड किया गया Y तक, तो मैं भी इसको आगे एक्सटेंड कर देता हूँ Y तक, ये मैंने इसको आगे एक्सटेंड कर दिया Y तक, ठीक है। Y आपको बोल रहा है BE इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल YBC। तो YBC देखिए ये वाला पॉइंट यहाँ Y आने वाला है, YBC का बाइसेक्टर कुछ ऐसा हो गया, ठीक है। कुछ ये वाला इसका बाइसेक्टर हो गया, इसको अपन यहाँ पे काम करते हैं, ऐसे कर देते हैं, ठीक है। दैट इज कॉल्ड, नाम दे देते हैं इसका, इसको तो हमने Y बोला था और इसको हमने बोला था DE इज द बाई, सॉरी BE इज द बाइसेक्टर, तो ये वाला पॉइंट आपका E हो गया, ठीक है। फाइनली ये कह रहा है कि DE इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BDC। अच्छा अभी भी बाइसेक्टर है, देखो BDC का भी एक बाइसेक्टर है, दैट इज B, दैट इज D एंड दैट इज C। इसका बाइसेक्टर है, उसका नाम क्या है, DE। तो ये फाइनली आपका डायग्राम रेडी है, ये इसका बाइसेक्टर है ना। तो एक तो इसने यहाँ पे ये 3 लेयर बनाई ताकि आपको समझ में आए, ये इसका बाइसेक्टर है और ये इसका भी बाइसेक्टर है। तो देयर आर 4 एंगल बाइसेक्टर्स। सबसे पहला एक इंटरनल एंगल ये है, फिर एक इंटरनल एंगल B पर है, एक एक्सटर्नल एंगल C पर है, एक एक्सटर्नल एंगल B पर है और एक इंटरनल एंगल D पर है। ये 4 एंगल के बाइसेक्टर्स है। नाउ आपको बोला है एंगल A 60 डिग्री है, मैं मार्क कर रहा हूँ, ये वाला एंगल मेरे पास 60 डिग्री दे रखा है। एंगल ABC 80 है, मैं ABC भी मार्क कर रहा हूँ, देखो ABC 80 और ये बाइसेक्टर है, तो ये 40-40 हो जाएंगे दोनों ना, 40-40 हो जाएंगे इस तरीके से। और आपको बोला है कैलकुलेट द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल BDE। आइए स्टार्ट करते हैं। अगर मुझे BDE के एंगल्स कैलकुलेट करने हैं तो देखिए इसमें क्या है कि काफी सारे बाइसेक्टर्स हैं, स्पेशली यहाँ पे बाइसेक्टर है, एक ही इंटीरियर एंगल और एक एक्सटीरियर एंगल। मुझे इससे रिलेटेड बहुत जबरदस्त प्रॉपर्टी
ध्यान आ रही है, और वही प्रॉपर्टी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बहुत ही यूजफुल, बहुत ही जबरदस्त प्रॉपर्टी है इससे रिलेटेड। और जैसा मैंने कहा, एक एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, पर क्योंकि अभी बच्चों को याद नहीं आता, हालांकि किया हुआ होगा बहुत सारे बच्चों का, पर एकदम से अभी याद नहीं आता बच्चों को, है ना। और यही एक खास बात है ज्योमेट्री में, कि भाई जब ज्योमेट्री में आपको याद नहीं आ रही है ना चीजें, तो वो चीजें ऐसे ऐसे क्वेश्चन फॉर्म कर देती है कि वो क्वेश्चन जब आपसे सॉल्व नहीं होते तो आपको लगता है कि यार अब क्या करें। आओ जरा, एक ट्रायंगल है, मैंने क्या करा है, इसको साइड साइड को आगे बढ़ा दिया ट्रायंगल में, है ना। और यहाँ पे इस ट्रायंगल का नाम फॉर एग्जांपल के लिए अगर एबीसी है, और इसको आगे मैंने एक्स तक बढ़ाया है, ये एक इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है ना। ये वाला एंगल इसके बराबर है। सिमिलर फॉर्मेट में ये एक एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है, ये वाला। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं। ये एक एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है, ये रहा देखो, ये एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है, जिसमें ये वाला बराबर हुआ। तो अगर ये वाला वैल्यू थीटा है ना, तो ये अपने आप क्या हो जाएगा, थीटा बाई टू। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि एक जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है और एक एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है, सेम सेम बेस के और सेम तरफ के, है ना। अगर मैंने बी का एंगल बी का लिया है जो राइट हैंड साइड पर है ना, मतलब बी का लिया है, तो सी का एक्सटर्नल बाइसेक्टर लेना पड़ेगा, और अगर सी का इंटरनल लेता तो बी का एक्सटर्नल बाइसेक्टर लेना पड़ेगा। तो अगर ऐसा है तो आप इसे बहुत इजीली प्रूव कर सकते हैं। ये वाला आपका एंगल हो गया बी बाई टू, ये वाला आपका एंगल हो गया बी बाई टू। ये एक्सटर्नल एंगल है, तो ये कितना हो गया, ये हो गया आई थिंक 90 माइनस सी बाई टू, बिल्कुल सही है, ये हो गया 90 माइनस सी बाई टू, है ना। तो आप देखिए जरा, ये वाला भी कितना हो गया, 90 माइनस सी बाई टू। तो आप फील कीजिए कि अगर मुझे ये वाला एंगल चाहिए, ये वाला, तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि ये कैसे आएगा। आप देखिए कि ये वाला एक ट्राइंगल है, ये वाला एक ट्राइंगल है, और ये है, मतलब ये तीन साइड्स है। ये वाला आपने बोला 90 माइनस सी बाई टू, ये वाला आपने बोला बी बाई टू। तो ये जो मैं मुझे प्रूफ करवाना थीटा बाई टू, वो कैसे आएगा, वो आएगा कि यार इसका और बी बाई टू का सम तो 90 माइनस सी बाई टू है ना। 90 माइनस सी बाई टू इज इक्वल्स टू बी बाई टू प्लस दैट क्वेश्चन मार्क जो मुझे आपको फाइंड करवाना है। तो ये क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कैसे आएगी, आप एक काम कीजिए, 90 माइनस सी बाई टू में से बी बाई टू को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, और आप देखेंगे बहुत ही इजीली एलसीएम लेते ही टू आपका काम हो गया। ये हो गया 180 माइनस सी माइनस बी। 180 माइनस सी माइनस बी कितना होता है, ए होता है, दैट इज ए बाई टू। तो अगर ए थीटा है तो ये अपने आप क्या आ गया, थीटा बाई टू आ गया। तो ये बहुत काम की प्रॉपर्टी है। अब इसी प्रॉपर्टी को मैं यहाँ पे बहुत जबरदस्त तरीके से यूज करने वाला हूँ, फिगर आउट कीजिएगा कि ए बी सी, देखिए सेम मेरा यहाँ पे बन रहा है यार। ए बी सी में ये बी डी जो है इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है, दिख रहा होगा आपको, है ना। मैं मार्क करता हूँ कलर से, ये जो बी डी है, ये जो मैंने मार्क किया, ये वाला बी डी, ये बी डी इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है, और यहाँ से ये सी डी एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है। तो ये जो होगा आपका, यहाँ पे मैं लिखता हूँ फाइनली कि एंगल बी डी सी जो आपका होगा, ये पूरा एंगल, ये इसका हाफ होगा, दैट वुड बी इक्वल्स टू 30 डिग्री। एक लाइन में आपका काम हो गया, अगर ये प्रॉपर्टी आपको याद है तो। वरना फिर आप क्या करोगे पता है, इसको स्मॉल ए नाम दोगे, इसको स्मॉल बी नाम दोगे, इसको स्मॉल सी नाम दोगे, बनाते जाओ, इक्वेशन करते जाओ, परेशान होते जाओ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अगर ये 30 है तो फिर ये अपने आप में 15 डिग्री हो गया, और ये अपने आप में 15 डिग्री हो गया। आगे बढ़ते हैं, मुझे बी डी ई के सारे एंगल चाहिए, तो बी देखिए, बी डी का एक तो आ गया, अब एक ये वाला एंगल है। आप फील कीजिएगा अगेन, मैं आपको और भी कुछ ऑब्जर्व करवाता हूँ सेम वे में। पहले मुझे बताओ कि यार ये 60 है, ये 40 है, ये एंगल भी हम निकाल सकते हैं क्या, निकाल के रखते हो ना, क्या दिक्कत है। ये 60 हो गया, ये 40 40 80 हो गया, 60 और 80 कितना हुआ, 140 हुआ। 140 हुआ तो ये जो बाहर वाला पूरा एंगल है, ये 140 होगा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से, यानी कि ये 70 डिग्री होगा, और ये कितना होगा, 70 डिग्री होगा। क्लियर है, 70 70 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर ये एक स्ट्रेट लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ की थी, ये एक स्ट्रेट लाइन मैंने ड्रॉ की थी, ये 40 है, तो ये जो मैंने पूरा मार्क कर रखा है, पूरा एंगल कितना होगा, ये पूरा एंगल कितना होगा, आई थिंक 140 होगा। क्योंकि बिल्कुल सही है, 140 होगा, क्योंकि अंदर वाला 40 है ना। और अगर ये 140 होगा, तो फिर ये एंगल बाइसेक्टर कितना हो जाएगा, 70 70 हो जाएगा, 70 70 हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपका हो गया, है ना। बी डी सी, देखिए मेरे हिसाब से काफी कुछ हम सॉल्व कर चुके हैं, और ये वाला बचा हुआ एंगल आपका 40 था। तो अब जो आपको चाहिए ना, आप लिखते जाओ आंसर की फॉर्म में। मैंने सबसे पहले पूछा था कि ट्रायंगल बी डी ई के क्या एंगल होंगे, तो बी डी को फील करो कि बी डी का पहला एंगल तो ये बी डी, ये वाला ट्रायंगल है जो मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, बी डी ये रहा, है ना। तो इसमें पहला एंगल तो आपके पास यही आ गया, क्या आ गया कि 70 प्लस 40 यानी कि 110 आ गया। दूसरा ये वाला एंगल 15 डिग्री आ गया। और अगर दो एंगल आपके पास आते हैं तो तीसरा तो आप बहुत इजीली निकाल सकते हैं ना, तो वो आ जाएगा 55 डिग्री, जैसे आप उसको 180 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगला ट्रायंगल आपके पास था बीडीसी। बीडीसी में क्या होगा, फील कीजिए। बीडीसी में मुझे चाहिए ये बी, ये डी और ये सी। मैं काम करता हूँ थोड़ा सा, हाँ, ताकि आप लोगों को दिक्कत नहीं आए। 110 डिग्री, 15 डिग्री, 55 डिग्री।
अगला मुझे चाहिए बी डी और सी। तो बी डी सी में फील कीजिए, तीनों आपकी आंखों के सामने, एक 40 डिग्री है, एक 15 और 15 30 डिग्री और एक 100 डिग्री है। 100 है क्या? नहीं, 110 डिग्री है। तो ये आपके पास आपके तीनों एंगल आ गए, 110 30 40 और 110 15 55। तो मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया एक्सक्लूसिवली फॉर दिस प्रॉपर्टी जो आपकी आंखों के सामने है, ये वाली, ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी, कि कभी भी एक इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर हो तो इस तरीके से जो नया एंगल होता है वो प्रीवियस का हाफ होता है। मैं एक और बना दूंगा तो ये सेम प्रॉपर्टी फॉलो होती जाएगी। चलिए पॉज करके नोट कीजिए, मैं आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि एज शोन इन द गिवन फिगर। चलिए मैं सबसे पहले आप लोगों के लिए डायग्राम ही बना दूं जैसा आपको इसने दे रखा है ना। ये डायग्राम जो है इसने ऑलरेडी दे रखा था क्वेश्चन के अंदर। ओके, ये इसने कुछ ऐसा दे रखा था आपको ऑलरेडी, जिसने इसमें नाम दे रखा था ए एफ ई, ये वाला पॉइंट जी है, ये वाला बी है, ये वाला डी है और ये वाला सी है ना। क्वेश्चन इज सेइंग दैट इन द गिवन फिगर एंगल ए बी डी एंड एंगल ए सी डी respectively bisected by BE and CF, bisected by BE and CF। और आपको आगे बोल रहा है given that angle BDC that is equals to 150 degree, comma angle BGC that is equals to 100 degree, और आपसे कह रहा है find एंगल ए, और आपको क्या निकालना है? एंगल ए निकालना है। आइए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। जैसा मैंने आपसे कहा था डायग्राम अच्छा बनाएंगे तो काफी सारी चीजें आप अंदर ही ऑब्जर्व कर लेंगे। एंगल बीडीसी आपको 150 दे रखा है, आपको एक चीज तो पता पड़ गई होगी कि ये इस एंगल की बात कर रहा है क्योंकि 180 से छोटा यही है, तो ये आपका हो गया 150 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट आपको बीजीसी ये वाला कह रहा है, ये वाला आपके पास कितना दे रखा है इसने, ये आपको दे रखा है 100 डिग्री, ठीक है। और नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि एंगल ए ये वाला क्या होगा। अच्छा आइए स्टार्ट करते हैं। इसने बोला है कि एंगल ए बी डी मतलब ये वाला एंगल ए बी डी और एंगल ए सी डी दे आर बाइसेक्टेड बाय बीई एंड सी एफ। तो इसका मतलब है बीई और सी एफ इसे बाइसेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम है, और सिमिलर फॉर्म में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम है। तो दैट इज ए एंड दैट इज ए एंड दैट इज बी एंड दैट इज बी। चलिए ये भी एक प्रॉपर्टी है, एनसीईआरटी से रिलेटेड ही क्वेश्चन मैंने उठाया बनाया इसको थोड़ा मॉडिफाई करके, कि इसमें अगर ये ऐसा होता है तो मैं आपको अभी फील करवाऊंगा कि इसमें इसमें और इसमें ये जो तीन एंगल मैंने मार्क किए जो वर्टिकली तीन एंगल आ रहे हैं, इन तीनों में क्या रिलेशनशिप है आपस में। चलिए ये ए हो गया, ये बी हो गया, है ना, और ये मुझे चाहिए तो इसको तो मैं क्या बोलता हूँ, थीटा बोल देता हूँ। तो यू कैन फील कि यार थीटा प्लस, अच्छा मैं सबसे पहले आपको ये बताऊं कि एबीसीडी क्या है। एबीसीडी क्या है? इज अ क्वाड्रिलेटरल, और एक्चुअली ये कैसा क्वाड्रिलेटरल है? कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल है। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल तो एक नॉर्मल सा क्वाड्रिलेटरल होता है, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो एक तरफ से अंदर गया हुआ होता है, यानी जिसका एक एंगल जो है 180 से बड़ा होता है, इसे कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। तो चाहे क्वाड्रिलेटरल जो भी हो, चारों एंगल का सम कितना होगा? 360 होगा। तो थीटा पहला एंगल हो गया, एंगल बी दैट इज ट्वाइस ऑफ ए दूसरा एंगल हो गया, एंगल सी दैट इज ट्वाइस ऑफ बी तीसरा एंगल हो गया, और चौथा एंगल ये हो गया दैट इज एंगल बीडीसी, ये वाला जो मैं यहाँ मार्क कर रहा हूँ, देखना ये वाला एंगल हो गया, है ना, ये वाला एंगल हो गया। तो ये जो चौथा एंगल ये कैसे आएगा? देखिए एक पॉइंट पे बनने वाले सारे एंगल का सम 360 होता है, आप 360 में से उस एंगल को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है। तो मैं 360 में से बाहर वाले 150 डिग्री को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो ये मेरे पास चार एंगल आ गए, है ना। इन चारों एंगल का सम कितना होगा? 360 होगा। ये तो बहुत ईजी है, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। 360 से 360 कट गया, मेरे पास पहली इक्वेशन आ गई दैट इज थीटा प्लस ट्वाइस ऑफ ए प्लस ट्वाइस ऑफ बी दैट इज इक्वल्स टू 150, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। आगे हम स्टार्ट करते हैं। अब आप फील कीजिए अगला एक और सेम क्वाड्रिलेटरल है जीबीडीसी। जीबीडीसी इज अगेन अ क्वाड्रिलेटरल, ये एक अगेन क्वाड्रिलेटरल है। अगर ये अगेन एक क्वाड्रिलेटरल है तो इसके चारों एंगल का सम, पहला एंगल ए हो गया, दूसरा एंगल 100 जिसकी वैल्यू आपको दे रखी है, तीसरा एंगल बी हो गया। तो पहला ये हो गया ए, दूसरा ये हो गया 100, तीसरा ये बी हो गया।
है ना। अगर आपको कोई भी दिक्कत है कहीं से कहीं तक भी, तो मैं मार्क कर देता हूँ कि मेरा जो इस बार का डायग्राम है वो ये वाला डायग्राम, ए बी और 100 तो हो गया। चौथा आपको अगेन जो है अंदर वाला एंगल चाहिए, ये वाला एंगल। तो वो कैसे आएगा, वापस से उसी फॉर्म में आएगा जिस फॉर्म में हमने पहले वो लिया था। कैसे लिया था, दैट इज 360 डिग्री माइनस 150 डिग्री। इसका सम अगेन कितना है, 360 है। इससे ये चला गया, ए प्लस बी दैट इज इक्वल टू, देखिए 100 माइनस 150 दैट इज माइनस 50, और वो वहां जाके क्या हो जाएगा, प्लस 50 हो जाएगा। तो आप देखिए इक्वेशन नंबर 2 से ए प्लस बी का वैल्यू आपके पास कितना आ गया, 50 आ गया। इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए, थीटा प्लस, देखो ट्वाइस ऑफ ए प्लस ट्वाइस ऑफ बी कितना हो जाएगा, 100 डिग्री हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 150, और थीटा कितना आ गया, 50 आ गया। तो ये इस तरीके से बहुत इजीली हमने क्वेश्चन सॉल्व किया। बट ये क्वेश्चन मैंने क्यों करवाया, क्योंकि आप ये माइंड में रखें कि जब भी ऐसा कुछ आता है ना, तो ये जो तीन एंगल है, देखिए आप ये पहला, अब मैं मार्क कर रहा हूँ थोड़ा सा, कि पहला एंगल ये है, इसका और इसका सम तीसरे के बराबर है। देखिए अब थीटा प्लस 100 दैट इज इक्वल टू 150, यही लाइन बनी है लास्ट में। ये हमेशा होता है, अगर मैं वैल्यूज चेंज भी कर दूंगा ना, तब भी यही रहने वाला है। तो इसका मतलब क्या है कि आप याद रखिए कि ऐसे केस में ऊपर वाले दोनों एंगल का सम जो है नीचे वाले एंगल के इक्वल होता है। और इस तरीके से आपको अप्रोच करना है लाइन्स एंड एंगल्स के क्वेश्चन पे। चलिए पॉज करके नोट कीजिए, मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लैक इज गुड। चलिए क्वेश्चन है आपके लिए, अगेन एज shown in the given figure, triangle ABC, sorry, in triangle ABC, uh, the angle bisector, the angle bisector, the angle bisectors of exterior angles of angle A and angle B and angle B intersect intersect opposite sides, intersects opposite sides at D and E, ओके, D and E respectively। आगे आपको बोला है AD is equals to AB is equals to BE, देन बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ए। तो आपको बोला है एंगल ए फाइंड करो। वैसे तो हम ट्रायंगल बना सकते हैं इससे, पर स्टिल मैं आपको ड्रॉ करके दे देता हूँ। याद रखिएगा कि जितने भी क्वेश्चंस प्री आरएमओ में आते हैं उसमें डायग्राम आपको ही बनाना पड़ता है। तो ये तो स्टार्टिंग है, इसीलिए मैं आपको डायग्राम बना के दे रहा हूँ। बाकी जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे के डायग्राम जो है आप लोगों को ही बनाने पड़ेंगे। ये कुछ इस तरीके से है, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, कुछ इस तरीके से है। देन इसे ज्वाइन किया हुआ है। देन फाइनली जो है, अरे यार थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। देन फाइनली वेट, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। ओके, चलिए कोई बात नहीं, मैं इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ा लेता हूँ, इससे काम चल जाएगा मेरा ना। इसको थोड़ा आगे बढ़ा दिया एंड इसको ज्वाइन कर दिया। ये है कंप्लीट फिगर है हमारा, है ना। तो ये वो कंप्लीट फिगर है हमारा। वेट, अब शायद ये पूरा का पूरा डायग्राम अभी भी आधा ही आ रहा है यार। फाइनल ट्राई मार लो। मैं चाह रहा हूँ थोड़ी सी स्पेस हो जाए, चलिए कोई बात नहीं। नाम देते हैं इसको। इसने क्या बोला, इन द गिवन ट्रायंगल एबीसी, तो ये आपका ट्रायंगल है भैया, आपका ट्रायंगल, ये आपका ए बी और सी मेन ट्रायंगल है। आपको बोल रहा है द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल एंगल ए एंड एंगल बी, द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी, ओके, एंगल ए और एंगल बी intersect the opposite sides in D and E. The angle bisectors of angle A, the angle bisectors of exterior angle है, मैंने इसे exterior लिखा है। The angle bisectors of exterior angle A, ओके, तो इसको भी मैं आगे बढ़ा देता हूँ। ठीक है, ये एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है आपका, ये इसके इक्वल है ना, और एंगल बी ये वाला इसके इक्वल है। इंटरसेक्ट दी अपोजिट साइड्स, कहाँ पे इंटरसेक्ट करता है, डी पे, और ये वाला पॉइंट क्या हो गया, ई हो गया।
ठीक है, आपको बोल रखा है AD इज इक्वल्स टू, ये देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, AD इज इक्वल्स टू, ये AD वाली जो साइड दैट इज इक्वल्स टू AB एंड दैट इज इक्वल्स टू BE। आइए स्टार्ट करते हैं। आपको बोल रहा है एंगल ए निकालना है। देखो जैसा मैंने आपको पहले भी कहा था कि व्हेनेवर यू आर गिवन दैट सम साइड्स आर इक्वल, तो आप यूज करो कि उसके ऑपोजिट जो एंगल है वो भी सेम होंगे। तो अगर मैं सेम प्रॉपर्टी स्टार्ट करूं, क्योंकि मुझे एंगल ए निकालना है, तो मैं काम करता हूँ, यहाँ से अज्यूम कर लूँ, कहीं से भी कर लूँ, चलो इसको अगर मैं ए अज्यूम करूंगा, स्मॉल ए, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये 90 माइनस A/2 हो जाएगा, है ना मेरे हिसाब से। ये तो अब आपको समझ में आता होगा फटाफट से, कई बार मैं बता चुका हूँ कि अगर ये ए है तो एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, वो हो जाएगा 180 माइनस ए, और क्योंकि उसका बाइसेक्टर है तो बाई 2 में डिवाइड करेगा, दैट इज 90 माइनस A/2, और ये वाला एंगल भी, ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, 90 माइनस A/2 हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए इसको ना अलग से ड्रॉ कर लेते हैं कि अगर आपके पास एक ये ट्रायंगल है जो है ABD, ये वाला ट्रायंगल है आपका ABD, ओके, ये हो गया आपका ए हो गया, ये वाला आपका बी हो गया, और ये वाला आपका डी हो गया। अगर ये आपका एबीडी हो गया, तो उस एबीडी में ये वाला जो एंगल था दैट इज एक्चुअली 90 माइनस A/2 है, और ये साइड इक्वल है, तो ये एंगल निकाला जा सकता है। अगर ये 90 माइनस A/2 है, तो बचे हुए दोनों एंगल का सम कितना होता है, 90 प्लस A/2, 180 में से इसको माइनस करेंगे, और ये उसका भी हाफ है, तो कितना हो जाएगा 45 प्लस A/4। मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले मेरे पास है एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी दैट इज इक्वल्स टू 45 प्लस A/4। सारा खेल डायग्राम का, ये इसमें बड़ा सा अच्छा सा ब्यूटीफुल सा डायग्राम बनाइएगा। 45 प्लस A/4, ये मेरे पास एंगल आ गया ये वाला। अगर मेरे पास ये वाला एंगल आ गया, फील कीजिएगा, है ना, तो मेरे पास अंदर वाला एंगल भी आ सकता है ना, बिल्कुल इजीली आ सकता है। चलिए, अगर मेरे पास अंदर वाला एंगल बिल्कुल इजीली आ सकता है, क्यों, कैसे आएगा, 180 में से माइनस करके आएगा, तो मेरे पास आ जाएगा कि यार एंगल मेरे पास एंगल जो है ABC आ जाएगा, दैट इज एक्चुअली 180 डिग्री माइनस 45 प्लस A/4, और 180 माइनस 45 कितना होता है, 135 डिग्री माइनस A/4 आ जाएगा। ये वाला एंगल आ गया, तो मेरे पास ये वाला एंगल आ गया, दैट इज 135 माइनस A/4। इसको मैं बाहर मार्क कर देता हूँ, दैट इज 135 माइनस A/4। आगे मुझे बाहर ये भी एक्सटीरियर एंगल्स बोलने हैं। अच्छा, फील कीजिएगा, ए बी ई आइसोसलियस है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए बी ई। मेरे सबसे ना ये वाली लाइन हटा देनी, आपको डायग्राम क्लियरली दिखेगा। ये वाला एंगल भी एंगल ए हो जाएगा, क्योंकि ए बी ई में ए बी इज इक्वल्स टू बी ई गिवन है ना, ये रही, देखो ये रही लाइन जो आपको दे रही है, ए बी इज इक्वल्स टू बी ई, तो ये भी हो जाएगा, है ना। अगर ये ए है, ये ए है, तो ये बाहर वाला एक्सटीरियर एंगल 2A हो जाएगा, ये 2 है तो ये वाला एंगल भी 2A हो जाएगा। सही बात है। तो अब आप देखिए कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में बनने वाले सारे एंगल्स का सम कितना होता है, 180 होता है। ये जो मैंने टिक मार्क किया है, इसको मैं नाम लिखता हूँ एंगल ए बी सी प्लस ट्वाइस ऑफ ए प्लस ट्वाइस ऑफ ए, सबका सम कितना होगा, 180 होगा। ये हो गया 135 माइनस A/4 प्लस 4A दैट इज इक्वल्स टू 180 हो गया। 135 को वहां भेज दो तो 45 हो जाएगा। 4A माइनस A/4, एलसीएम 4 आ जाएगा, 4 4 16 माइनस 1 कितना होगा, 15A, 15 3 45, और A इज इक्वल्स टू 4 3 12 डिग्री हो जाएगा। तो ये फाइनली आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से जो है इनिशियल लेवल पे, क्योंकि स्टार्टिंग है तो मैं एकदम ज्यादा टफ क्वेश्चंस भी नहीं लेना चाह रहा, इनिशियल लेवल पे आपको इस तरीके से जो है क्वेश्चंस हैं आपको लेके चलने लाइन्स एंड एंगल्स के, है ना। तो ये तो मैंने आपको बहुत बेसिक बेसिक सी बातें बताई, आगे आने वाले और क्वेश्चंस में मैं आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की ओर लेके जाऊंगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस लगाइएगा, इस वीडियो को देखते हैं।